नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर आई थी और जैसे ही ये खबर आई थी शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया था और सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था। सवाल ये कि क्या वाकई में अब शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है क्या? तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब जानते हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद जी। वकील साहब, बिना देरी के सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा माजरा, पूरा मामला है क्या? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन का डिसीजन जो आया है वो डिसीजन पुराना है। एक ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना जिसका पूरा नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये जो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन मिला था, जो संविधान में संशोधन करके बनाया गया था, शायद मनमोहन सिंह की सरकार में बना था, ये जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था। जो छः साल के जो बच्चे हैं 14 साल के, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, उसके तहत ये कानून बना था। ये एक्ट है, वो संविधान के तहत बना था कानून, जिसमें इसको RTE एक्ट 2009 के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें कहा गया कि शिक्षक के लिए TET टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET टेस्ट जो है वो मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा। तभी हम पहला टेस्ट वही लेंगे, तब किसी को शिक्षक हम बनाएंगे। बड़ा कोलाहल हुआ, बहुत हंगामा हुआ कि जो शिक्षक 2009 से पहले अपॉइंट हो गए उन पर कैसे लागू होगा। आपने बहाली कर लिया, चूंकि अपॉइंटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, आपने अपॉइंटमेंट कर लिया, उस समय कंडीशन नहीं था। बाद में एक्ट आया और एक्ट जो आया तो एक्ट में आपने डाल दिया TET मैंडेटरी। तो यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम वंस द प्ले हैज बिगन। तो आप हमको अपॉइंट कर लिए, उसके बाद आप दूसरा नियम बना रहे हैं। पहले मैंने योग्यता की जांच कर रहे हैं, पहले नौकरी हमको दे चुके हैं। तो वही हुआ कि टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि भाई घोड़ा को पीछे रखो और गाड़ी को आगे रख दो। आप पहले योग्यता टेस्ट करेंगे तब शिक्षक बनाएंगे, कि पहले शिक्षक बना देंगे फिर योग्यता टेस्ट करेंगे? थोड़ा उल्टा गंगा तो दिखने में लगता ही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया था, पहले ये जजमेंट आया था अंजुमन इसाते तालीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 1 सितंबर 2025 को। उसमें कहा गया कि संवैधानिक जो 2021 का ये जो है, उसके तहत ये कानून बना है। और इस कानून में बाद में एक अमेंडमेंट हुआ जो 2017 में हुआ। उस अमेंडमेंट में क्या किया कि बोला ठीक है, इतने शिक्षक अपॉइंट हो चुके हैं, तो हम किसी को नौकरी से निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको एक समय अंतराल दे दिया 2 साल का, कि 2 साल के अंदर आप TET पास कर लीजिए। TET हर एक सरकार बराबर साल में करे, और उसमें TET बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है। और TET हम लोग को पास कर भी दिया जाता है, इसलिए तो सब सर्विंग टीचर्स हैं, तो वो TET आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लें। लेकिन अब इसमें फिर दोबारा, इसमें जो पहले जजमेंट वही था, जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच का जजमेंट था। तो लोग रिव्यू में गए कि भाई हम तो पहले से बहाल हो चुके हैं, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से कोई कंडीशन कैसे हमारे पर लागू होगा? जो मुख्य कानून यही था। उसमें एक NCT का नोटिफिकेशन था। NCT के नोटिफिकेशन में था कि जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, उसमें जो 12A में सेक्शन दिया, उसमें दिया हुआ था वो एग्जम्प्ट होंगे, उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइंड किया है, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया है, उसके तहत उन्होंने कहा कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी, एक। नंबर 2 कहा कि ठीक है, जो लोग स्टिपुलेटेड टाइम इसको पूरा कर लें। तो बोला वो कोई नहीं कर रहा। दूसरा, जब एक्ट बन गया तो नोटिफिकेशन को वो ओवरराइड नहीं कर सकता है। साथ में जो RTE एक्ट का सेक्शन 23 है, उसमें लिख दिया एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो शिक्षक है उसको TET करना पड़ेगा। इतना ही केवल किया कि 2017 में एक संशोधन कानून में लाया गया, और संशोधन में लाके यह कह दिया गया कि 2 साल के अंदर, मतलब उसमें डेट दे दिया गया कि 31 अगस्त 2027,
जो जजमेंट है आपका अंजुमन इसात वाला 1925 वाले में, जैसे दीपांकर दत्ता ने कहा कि 31 अगस्त 2027 के अंदर आप टीईटी पास कर लीजिए। उसमें एग्जम्प्ट केवल उसको किया है जिनका रिटायरमेंट मात्र 5 साल बचा था। शिक्षक का रिटायरमेंट था, अपने रिटायरमेंट से 5 साल नौकरी बची है, उनको कहा कि एग्जम्प्ट कर देते हैं, चलो वो बुढ़ापे में क्या परीक्षा देंगे, अब छोड़ दीजिए। अंत क्या है, अंतिम समय क्या खाक मुसलमान होंगे, तो अंतिम समय में क्या पढ़ेंगे वो। लेकिन यह कह दिया कि अगर उनको बीच में प्रमोशन होना है इस 5 साल में, हेडमास्टर होना है, कुछ बनना है, तो उनको फिर टीईटी देना पड़ेगा। तो टीटी उनको देना पड़ेगा। अगर कोई प्रमोशन नहीं लेते हैं, प्रमोशन को आप फॉरसेक करते हैं, त्यागते हैं, तब तो जरूरत नहीं है आपको करने का। लेकिन अगर नहीं प्रमोशन चाहिए तो फिर आपको भी टीईटी करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान समझ लीजिए कि 2 साल का विंडो दिया इन लोगों को कि 2 साल के अंदर आप कर लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अगर 5 साल बचा हुआ है रिटायरमेंट का तो आपको एग्जम्प्ट हम करते हैं, लेकिन बीच में प्रमोशन अगर आपको चाहिए तो वो हम दे देंगे। फिर लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा कम समय हो जाएगा, लोगों को कम टाइम मिलेगा। तो कल जो रिव्यू का जो ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया, अब हो गया 31 अगस्त 2028। अच्छा, यानी कि 3 साल का समय है। और साथ में राज्य को यह भी कह दिया गया, हर एक राज्य को, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये आर्टिकल 142 में ऑर्डर है जो इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट का है, उसके तहत ये ऑर्डर सबके ऊपर रूल बन जाता है। यह कहा कि हर एक राज्य साल में 2 बार टीईटी का टेस्ट करेगी, हर 6 महीना पर, ताकि जो बचे शिक्षक हैं वो भी टीईटी पास कर लें। तो ठीक ठाक है। अब बच गया बात कि रेट्रोस्पेक्टिव से कानून आया तो मेरा सवाल यही था आपसे कि लगातार आप कहते आते हैं और अभी फिर से आपने दोहराया कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम वंस द प्ले हैज बिगन। तो यहाँ पर फिर ऐसा फैसला क्यों वकील? देखिए, शिक्षक की बात है, ये एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन की बात है और एक्ट की बात है। जब शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाएगा उनके जॉब को तो बचा लिया, रूल को चेंज नहीं किया, लेकिन कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन किसी भी सर्विस में है। आज जो भी लोग जॉब में हैं, बाद में कंप्यूटर सीखना पड़ा सबको, उसके बाद अब एआई सीख रहे हैं लोग। हर एक आदमी, हम लोग भी जिस प्रोफेशन में डेली अपग्रेड करना है अपने आप को, आपको तो शिक्षक पेशा में है, आप हर आदमी अपने को रेज अप करता है, क्वालिफिकेशन बढ़ाता है, अपनी स्किल को बढ़ाता है, कॉम्पिटेंसी को बढ़ाता है। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम आपके जॉब को नहीं हटा रहे हैं, आपको जॉब से निकाल भी नहीं रहे हैं, आपको विंडो हम दे रहे हैं कि आप इसमें कंप्लीट करिएगी। जो लेकिन परीक्षा कहाँ मामूली होती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। वकील साहब, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि कुछ सालों में, चलिए 6 साल में हम रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में हमें एक बार फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या ये जायज है? 5 साल वाले को तो छोड़ दिया गया ना। 6 साल नहीं, हम 5 साल की बात। हाँ, लेकिन जिनकी 6 साल, यानी कि 6 साल के बाद, अगर 6 साल है तो उनको करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। और ये उनको कहा कि भाई उसको बीच में पास कर लिया, अदरवाइज उनको कह दिया कि प्रमोशन कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो कह दिया कि नहीं, जॉब भी नहीं बचेगी अगर 5 साल से ज़्यादा वाले अगर हैं तो उनको टीईटी करना ही होगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए 2009 में आया है एक्ट, 2009 से 26 चल रहा है, 17 साल बीत गया। जो लोग जॉब में उसमें बहुत तो नंबर बढ़ चुका होगा। 17 साल काफ़ी समय होता है, तो 17 साल में आप टीईटी नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात का शिक्षक होने के व्याकुल हैं आप। दूसरी बात, 2017 में अमेंडमेंट, 10 साल तो मोटा मोटी उसका भी हो गया, तो 10 साल अमेंडमेंट का हो गया। एक्ट का 2009 का है, वो लगभग 17 साल वहाँ से हो रहा है आपको। तो 17 साल में आपकी टीईटी एग्जामिनेशन, एक सिंपल टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट में सिंपल टेस्ट होता है, कोई बहुत टफ, उसमें कम्पीट नहीं करना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और सर्विस में भी जहाँ पर जो जॉब में हैं उनको जब भी कोई आगे पर होता है उनको बराबर टेस्ट होते रहता है। नया कोई चीज़ आ गया, नया वर्किंग मेथोडोलॉजी आ गया। बायोमेट्रिक तो नहीं था जब आप जॉब में गए, तो बायोमेट्रिक किसी ऑफिस में नहीं होता था। अब तब का ये रूल, चेंज ऑफ रूल है। ये सर्विस में तो कंडीशंस बीच में बढ़ते ही रहेगा। ये कोई चेंज ऑफ रूल वाला जो इसमें जो मैक्सिम है वो इसमें लागू नहीं होता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये चेंज ऑफ रूल, रेट्रोस्पेक्टिव वाला जो कंडीशन है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। That is not accepted in this case। बोला सर्विस में तो ये करना ही पड़ेगा और इसको बराबर ही करना। ये कोई न्यू कंडीशन नहीं है, आप सर्विस में बराबर अपग्रेड करना ही करना है। मोटा मोटी बात इतनी ही है। अब जो सवाल आपका है बताइए। अच्छा, हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता शिक्षा का अधिकार कानून का भी जिक्र किया है। क्या कहता है शिक्षा का अधिकार कानून, संक्षिप्त में समझिए। वो मैंने बता दिया कि आर्टिकल 21A जो अमेंडमेंट में दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट में दिया था कि
6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अब आप सवाल करेंगे जो निजी शिक्षा संस्थान खुले हुए हैं बिल्कुल ये कैसे पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। इनको कोई सरकार से लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, ये जितने भी इस प्राइवेट क्लास वाले हैं 10 तक के जी। जो हैं नॉर्मल प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनको कोई लाइसेंस नहीं मिलता। वो जो आगे जो 9-10 पढ़ाते हैं वो सीबीएसई देती है उनको। उसके पहले के एजुकेशन का कहीं से कुछ नहीं मिलता। सरकार केवल एनओसी देती है कि आप अपना खोल सकते हैं। वर्चुअली एनओसी भी नहीं मिलना चाहिए था उनको। इसलिए कि शिक्षा प्राथमिक शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य का काम है प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में देना, सभी बच्चों को देना। फ्री एंड कंपलसरी ये आज़ादी के समय में ही जो उसमें उन्होंने ही डिसीजन लिया था। और निजी स्कूल आपको बता दें कि अमेरिका में भी नहीं है, जो जहाँ डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर और ये इंग्लैंड, वहाँ भी निजी शिक्षा संस्थान नहीं है प्राथमिक। ऊपर यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, लेकिन ये निजी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा नहीं है। तो हिंदुस्तान थोड़ा सा अमीरों से भी अमीर देश है, तो इसकी बात क्या करिएगा। जिसको हम लोग जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान है उस मिशनरी को छोड़ के बाकी तो हम लोग कहते हैं कि उसको शॉप एंड एसेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, ज़्यादा वो शॉप है। वो तो शिक्षा संस्थान है ही नहीं। और अभी एक शॉप की कहानी है, कितना बार आप किए हैं। तो प्राइवेट वो हो शिक्षा का कोचिंग संस्थान, इसको शिक्षक कहना और वो मास्टर साहब जो होते थे वो प्रतिष्ठा उसके नाम पर ओढ़ लेना, ये गलत है। वो शिक्षक ये नहीं है, ये शॉप वाले लोग हैं। ये शॉप वाले शिक्षक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे अब आ जाते हैं। शिक्षक काफी डरे हुए हैं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो टीटी नहीं देते हैं तो क्या वाकई में उनकी नौकरी चली जाएगी? खतरे की तलवार लटक रही है। 28-31 अगस्त तक समय तो दिया हुआ है। हाँ। तो जिनको नहीं आता है कहीं बैठ के पढ़ लें, पढ़ के कर लें। मामूली सा टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं। हमने देखा था, जो हमारे यहाँ लोग काम किए थे, दिखाए थे। बहुत सिंपल टेस्ट, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको शिक्षा करने का सही माने उनको अधिकार नहीं। बहुत सिंपल टेस्ट है ये। और इतना दिन का 31 अगस्त 2028 का समय दिया गया। राज्य को यह कह दिया गया कि हर 6 महीना पर टीईटी कराइए। तो अब इससे ज़्यादा क्या उनको विंडो मिलेगा। यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि और नहीं, बस और नहीं, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। यानी कि आप लार्जर बेंच में भी अप्लाई नहीं कर सकते। लार्जर बेंच में तो जा सकते हैं, वो अलग बात है। वो तो है अपनी जगह पर, वो तो है ही। लेकिन 31 अगस्त अभी जो जजमेंट आया है, इसको चैलेंज कर सकते हैं लार्जर बेंच में। लार्जर बेंच के लिए कहेंगे, लार्जर बेंच अलाउ करेगा तब नहीं। कोई मामूली सी बात है, इसमें लार्जर बेंच मिलेगा नहीं जल्दी उनको। लेकिन जो 31 अगस्त 2028 दिया, इसके बाद बोला कि अब कोई हम रिक्वेस्ट और प्रेयर और नहीं, अब नहीं कोई एक्सटेंशन होगा। ये लास्ट है, अंतिम है, ये लक्ष्मण रेखा है। इसके आगे आप ये नहीं दिया तो फिर नौकरी से हाथ केवल उनको 5 साल वाले जिनका रिटायरमेंट है उनको एग्जम्प्ट कर दिया है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बता दें कि जो रिव्यू पिटीशन था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो कल वाले जजमेंट में, कि इसमें रिव्यू होता है वैसे केसेस में जिसमें कि एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, जो फेस को सामने। इसमें कहा कि कोई एरर नहीं है। लेकिन खैर वो एक्सटेंशन एक दे दिया इन्होंने। चलो इस बात को प्रैक्टिकल लेते हुए बैलेंस ऑफ इक्विटी करने के लिए उन्होंने कहा 1 साल हम बढ़ा देते हैं। 1 साल और हम बढ़ा देते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।